जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस पे। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की टॉप करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी आपको इस वीडियो में हमारे चैनल में प्राप्त हो रही है। साथियों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी आपको दी जाती है मैं यह जरूर कहूँगा आप ऐसी जानकारी को जरूर नोट कर लिया कीजिए, ताकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से पहले आप करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारी का अध्ययन करके जा सकें और कोई भी प्रश्न करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। साथियों, पहली जानकारी है खेल जगत से जुड़ा हुआ और बहादुर सिंह सागू बने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। मैं आपको बता दूं साथियों, बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भारत में एथलेटिक्स खेलों का प्रबंध करने वाला एक सर्वोच्च संस्था के रूप में यह जाना जाता है। और ये जो संस्था है साथियों, विश्व एथलेटिक्स संघ, विश्व एथलेटिक्स, इसके अतिरिक्त एशियाई एथलेटिक्स संघ और इसके अतिरिक्त भारतीय ओलंपिक संघ से यह संबद्ध है। भारतीय ओलंपिक संघ से यह संबद्ध है, संबद्ध संस्था है ये, ठीक है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? बहादुर सिंह सागू को बनाया गया है। चलिए अगली जानकारी, बैंडेड रॉयल तितली। जी हाँ, एक बटरफ्लाई है, एक तितली है और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि त्रिपुरा में एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य, जिसका नाम है सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य। अब दोस्तों यहाँ पे यानी कि सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है, एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की एक तितली पाई गई है जिसका नाम बैंडेड रॉयल तितली रखा गया है, ठीक है। बैंडेड रॉयल तितली कहाँ पाई गई है? सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में, और ये कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंडेड रॉयल तितली है भारतीय वन्यजीव संरक्षण, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी दूसरी अनुसूची में 1972 के तहत दूसरी अनुसूची में एक संरक्षित जीव है, एक संरक्षित जीव है। जी हाँ, तो ये सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? त्रिपुरा। और अभी बैंडेड रॉयल तितली यहाँ पर पाई गई है और ये बैंडेड रॉयल तितली एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की तितली है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की दूसरी अनुसूची में इसे एक संरक्षित जीव के रूप में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट जानकारी आप लोगों के सामने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को लेकर। साथियों, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव का जो आयोजन किया गया इस वर्ष, इसका थीम क्या था? तो दोस्तों इसका थीम था, यानी इसका विषय था, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। साथियों, ग्रामीण भारत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत का निर्माण, ग्रामीण भारत का निर्माण
के विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में साथियों जो थीम रखा गया, जो विषय रखा गया, इस विषय का नाम क्या है? गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। ये एक स्लोगन है, ये एक विषय है साथियों, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को लेकर। अब इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का आयोजन वित्त मंत्रालय यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नाबार्ड, जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नाबार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। साथियों नाबार्ड क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा तथा वित्त मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन, इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में साथियों किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया। जी हाँ साथियों, अब ये ब्रिक्स मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों ये ब्रिक्स, BRICS, ये 5 अलग अलग देशों के नाम है, जिसमें बी से ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जी हाँ, जरूर याद रखेंगे, ब्रिक्स का ये पूर्ण रूप है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप है। जबकि मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो इंडोनेशिया है ये ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। तो अब इसके और सदस्य कौन कौन से हैं? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके अन्य सदस्यों में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इंडोनेशिया ठीक है, ये सदस्य के रूप में है। आप काउंट कर सकते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र और इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स के अस्थायी सदस्य देश है। ठीक है, पूर्ण रूप से ये लोग ब्रिक्स के सदस्य है। दोस्तों ब्रिक्स का जो सम्मेलन है 2025 में, ठीक है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो साथियों ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगली जानकारी है इंडस फूड 2025 का उद्घाटन को लेकर। साथियों मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान के द्वारा, जी हाँ, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री चिराग पासवान जी के द्वारा इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया गया। अब दोस्तों ये जो इंडस फूड 2025 है ये एशिया का, मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूं, बहुत अच्छे से इसे समझते हुए चलेंगे, एशिया का एक प्रमुख खाद्य एवं पेय प्रदर्शनी है, खाद्य एवं पेय प्रदर्शनी है, जिसका नाम क्या है? इंडस फूड 2025। साथियों ये जो इंडस फूड 2025 है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। चलिए आगे चलते हैं, और अगली जानकारी है अनाहत सिंह ने अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट जीता। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत की स्क्वैश के खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कौन सा खिताब जीता है? ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 अंडर 17 महिला का खिताब जीता है। ठीक है ना साथियों, तो अंडर 17 महिला का खिताब, ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 का जो खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, यह इनके द्वारा जीता गया ब्रिटिश जूनियर का तीसरा खिताब था। ऐसा कारनामा इन्होंने पहले भी 2 बार किया है और तीसरी बार इन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है, इस खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया था। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में इसका आयोजन साथियों किया गया था। और अनाहत सिंह ने इस प्रतियोगिता में किसे पराजित करने का काम किया? तो मैं आपको बता दूं कि अनाहत सिंह ने मिस्र की खिलाड़ी, जिनका नाम मलिका एल
कारक्षी है। जी हाँ, इनको हराने का काम किया है और अनाहत सिंह ने यह तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस पूरे दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं से प्रतिबंध हटाएगा। साथियों, अब अमेरिका क्या काम करने वाला है? असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं से प्रतिबंध हटाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों नई दिल्ली में 4 से 5 जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जैक सुलिवन। जी हाँ, इनका नाम क्या है? जैक सुलिवन। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनका नाम क्या है? अजीत डोभाल। इन दोनों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया और अमेरिका ने घोषणा की है कि वो असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं से प्रतिबंध हटाएगा। साथियों, 1998 में पोखरण में भारत के द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था और तभी से भारतीय संस्थाओं के ऊपर अमेरिका के द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे और अब अमेरिका ऐसे प्रतिबंधों को हटाने का काम करेगा, ऐसी घोषणा इन्होंने की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप देख सकते हैं क्विज के रूप में प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न होगा, अभी हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा है? बहादुर सिंह सागू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में बैंडेड रॉयल तितली पाई गई है? दोस्तों, बैंडेड रॉयल तितली कहां पाई गई है? तो अभी मैंने आपको बताया त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, जैक सुलिवन कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया? जी हाँ, जैक सुलिवन कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया? मैंने अभी आपको बताया अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दोस्तों, यहां पर आप ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, बिल्कुल एक ही बात है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो यहां पर आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आदर्श वाक्य क्या है? जी हाँ, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आदर्श वाक्य क्या है? साथियों, क्या है इसका आदर्श वाक्य? गांव बढ़े तो देश बढ़े। जी हाँ, गांव बढ़े तो देश बढ़े। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली जानकारी है, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? जी हाँ, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना? ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा है? इंडोनेशिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किसने किया? साथियों, मैंने आपको बताया केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री कौन है? चिराग पासवान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनके द्वारा इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? अभी आपको मैंने बताया कि इनका संबंध स्क्वैश के खेल से है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? महिला स्क्वैश खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़े। और अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जनवरी की 10 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी इसका राइट आंसर है। अगला स्लाइड और आज का अंतिम स्लाइड आज का प्रश्न के रूप में। साथियों, आज का प्रश्न आप लोगों के लिए कौन सा है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। और आज का प्रश्न है, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया था? साथियों, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016 और वर्ष 2017। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आइए और इसका जवाब आप जरूर दीजिए। आपके जवाब को मैं अपनी ओर से प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करूंगा। साथियों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। दोस्तों, एक त्रुटि उस वक्त मेरे से हुई थी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको आंध्र प्रदेश के दामोदर नदी मैंने कह दिया था। ठीक है ना, भूलवश। ठीक है, गलतियां होती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग सुधारते हैं। और जब वीडियो को ध्यान से देखा गया बाद में, तो साथियों आंध्र प्रदेश में दामोदर नदी दरअसल है ही नहीं। ठीक है, तो ये दामोदर नदी नहीं, मैंने वहां पर अपना कमेंट पिन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में, ठीक है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के
गोदावरी नदी में यह परियोजना जो है चलाई जा रही है, पोलावरम परियोजना, और इसका संबंध आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य से भी है। मैंने कल इसकी जानकारी आपको अच्छे तरीके से दी थी, बस लिखने के दौरान एक त्रुटि जरूर हो गई थी। मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश में दामोदर नदी आपको बताने का काम किया था, लेकिन आप इसे फिलहाल क्या करेंगे, गोदावरी करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इसका सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में आइए और जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों अपनी तैयारी को बिल्कुल मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।